ये तो सचमुच में बुरी बिस्तरा बांध कर जा रही। तो जाने दे, अच्छा है, इसी रोनी सूरत से अपने को छुटकारा तो मिलेगा। और इस बार जाएगी ना तो वापस नहीं आएगी। बेटा मेरी बात नहीं आई। प्लीज आज मत रोकिए, हमें जाना ही होगा। हो गया ड्रामा शुरू। अच्छा खासा जा रही तो जाने दो ना, हमारे ऊपर क्यों इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं? बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? आप इसे उसके कमरे में भेज देंगी? ला, मैं खुशी को अंदर ले जाती। आइए, आप खुशी को कमरे में ले जाइए। हम बैठ के बात कर सकते हैं? आइए प्लीज। तो सुरभि जी, आपका ये कहना है कि जब से आप इस घर में आई हैं, खुशी पर हमले हो रहे हैं, राइट? इसका तो यही मतलब हुआ कि आप भी उतनी गैर जिम्मेदार है जितने इस घर के बाकी लोग। हाँ, मुझे पता है आप क्या कहेंगी कि आप खुशी का अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। तो मुझे आप ही बताइए, उस पर 2 बार हमले हुए कैसे? और आपने उसे अकेले खेलने के लिए क्यों छोड़ दिया? सुरभि जी, आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बनती है, आप माँ हैं। और मुझे आप ही बताइए कि क्या गारंटी है कि बरवे हाउस के बाहर वो सेफ रहेगी? और वो जो फ्रिज वाला हादसा हुआ था, उसकी जो कानूनी कार्रवाई करनी थी वो मैं कर रहा हूँ जज साहिबा। और जल्दी असली गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे होगा। सुमा, ये दोबारा चेतावनी मिल रही है। अगर सच में पता चल गया ना तो कार्तिक बिना फ्रिज में बंद किए हमारी कुल्फी जमा देगा। अब अगर एक भी बार हमला हुआ ना तो मुझे, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुरभि जी, आप शायद भूल गई हैं कि आपने खुशी को कानूनी तौर पर गोद लिया है। अगर कानून को यह समझ में आ गया कि आप उसका ख्याल ठीक से नहीं रख रही हैं, एक और हमला होगा बच्ची पर, तब तो देखना कैसे वो जज साहिबा छीन कर ले जाती है खुशी को कार्टे और सुरभि से। बहुत घर घर खेलने का शौक चढ़ा था इन लोगों को। अब जब इनकी फैमिली को जोड़कर रखने वाला सीमेंट इच नहीं रहेगा, तब देखना कैसे इनके घर की एक एक ईंट चकनाचूर होके नीचे गिरेगी। लेकिन इस बार प्लान काम तो करेगा ना? तेरे को मेरे प्लान पे शक है? ताई, आई जगा हुआ सुरभि, उठा उठा ये सब और निकल, सब ले और बाथरूम में जा तू। क्या हुआ सुरभि, इतनी परेशान क्यों लग रही है तू? ताई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलिए ना मेरे साथ। लेकिन हुआ क्या है, बता। ताई, मुझे सब कुछ सच सच पता चल गया कि खुशी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है। अच्छा, कौन है, बोल। मैं इसे नहीं बता सकती ताई, मैं नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता चले। अब मेरे साथ चलिए तो सही। क्या पता चला तुझे सुरभि, किसका हाथ था इसके पीछे? आपको अच्छी तरीके से पता है ताई कि इस सब के पीछे किसका हाथ है।
मुझे तो लता पर पहले से ही शक था। पहला बार भी तो उसी ने करवाया, और ये दूसरा बार भी लता नहीं। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि लता ऐसा कर सकती है। हो क्या गया लता को? यही कड़ा देखा था मैंने। ये क्या कर रही है सुरभि? ये वही कड़ा है ताई, जो खुशी ने उस इंसान के हाथ में देखा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने वो सारे सबूत मिटाकर सारा दोष आई पर डाल दिया हो। ताई लेकिन अपना ये बच्चों वाला खेल खत्म करते हैं और बिना किसी बात को घुमाए फिराए असली बात पर आते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक और मौका चाहिए तो मैं आपको वो भी दे सकती हूँ। वैसे भी आई के फिंगरप्रिंट्स उस दीवार के प्रिंट से मैच तो हो गए, लेकिन ऐसा है ही नहीं क्योंकि आई ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन आप ऐसा कर सकती हैं। आप तो फिंगरप्रिंट्स भी बदलवा सकती हैं, इसीलिए आपकी उंगलियों के निशान दोबारा लेना चाहती हूँ। चल जा जा रे बाबा, जा रे। अरे जाना, जाके बोल काट्या को। अगर तू अभी इस वक्त जाके काट्या को बोलेगी ना कि तेरे को ताई की अक्खी सच्चाई मालूम पड़ गई है, यानी ये भी पता चल गया है कि खुशी तेरी अपनी बेटी है, तब भी वो तेरे पे यकीन नहीं करेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि काट्या ये सोचता है कि तूने बदला लेने के वास्ते जानबूझकर खुशी को उससे दूर रखा। अरे मालूम है, ये बीज भी मैच बोई थी रे। मैरिज करनी है ये सब। हाँ, कैसा जाल बिछाया ना मैंने। चला 7 साल से तू फंसी हुई है मेरे इस जाल में, और तेरे को मालूम ही नहीं है रे। अरे 7 साल से तुम दोनों से तुम्हारी जिंदा बेटी का श्राद्ध करवाया मैंने। अब इससे और ज्यादा क्या तड़पाऊं मैं तुम लोग को सुरभि? और तू बोलती है कि तू ताई का काम तमाम करेगी। वाह, पापा, ये सच आपने मुझसे छुपाए रखा, सिर्फ मुझसे। क्यों पापा, क्यों? कार्तिक और खुशी ने बार बार मुझसे बात कहने की कोशिश की, बार बार एक ही बात दोहराते हैं वो मेरे सामने, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनी मैंने। क्यों किया आपने ऐसे? आपने क्यों मेरी आंखें नहीं खोली? ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा दी पापा आपने मुझे? क्यों पापा, क्यों? सुरभि, मैंने फैसला किया कि मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए ताई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली। 2 हफ्तों के अंदर आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी मैं ताई। अब तू मेरा अगला वार देख। ये आओ रे सब लोग अंदर।